जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.2 के चौथे सवाल को बहुत ही आसानी से हल करके सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल आपका कहता है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो क्रमागत का मतलब क्या होता है? पहली संख्या उसके बाद दूसरी संख्या। ठीक है। क्रमागत का मतलब क्या होता है? पहली संख्या उसके बाद दूसरी संख्या। लेकिन धनात्मक कह रहा है। ठीक है। जैसे मान लीजिए 4 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 5 आएगी। यह क्या होंगे? आपस में क्रमागत हो गए। ठीक है। 8 के बाद क्या आएगा? 9 आएगा। यह क्या हो गया? आपस में क्रमागत हो गए। यानी कि पहली संख्या के बाद दूसरी संख्या जस्ट। ठीक है। 7 के बाद क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है। यानी कि यह क्या है? आपस में क्रमागत है। क्रमागत का मतलब क्या होता है? पहली संख्या उसके बाद दूसरी संख्या। ठीक है। पहली संख्या उसके बाद दूसरी संख्या। अगर मान लीजिए आपका क्रमागत 10 पहली संख्या, दूसरी 11, यह आपका क्रमागत संख्या होगा। लेकिन अगर 12 और 15 है तो यह क्रमागत संख्या नहीं होगा। ठीक है। 12 और 15 क्रमागत संख्या नहीं होगा। 13 और 14 है तो यह क्या होगा? आपस में क्रमागत होगा। क्रमागत का मतलब क्या होता है? पहली संख्या के बाद जस्ट दूसरी संख्या। ठीक है। वही क्या हो जाएगी? क्रमागत संख्या हो जाएगी, धनात्मक क्रमागत। तो हम क्या करते हैं? माना पहली संख्या बराबर यक्स। ठीक है। देखिए दो क्रमागत, दो यानी कि दो संख्याओं की बात हो रही है। तो पहली संख्या हमने क्या मान लिया? यक्स मान लिया। ठीक है। तो दूसरी संख्या बराबर यक्स प्लस 1 हो जाएगा। यक्स प्लस 1 कैसे? जैसे 4 और 5 आपस में क्रमागत संख्या है। तो पहली संख्या आपका 4 हो गया। कौन सी? पहली संख्या। दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? 4 प्लस 1 बराबर कितना? 5। ठीक है। यानी कि 4 और 5, 4 5 आपस में क्या है? क्रमागत संख्या है। तो उसी तरीके से हमने भी मान लिया पहली संख्या यक्स और दूसरी संख्या क्या मान लिया? यक्स प्लस 1। कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है? सवाल को ध्यानपूर्वक देखना है और द्विघात समीकरण बना के उसको हल करना है प्रश्नानुसार। और क्या कह रहा है? जिनके वर्गों का योग 365 हो। यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का वर्ग बराबर 365। ठीक है। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। ठीक है। यानी कि पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग बराबर कितना? 365। ठीक है। तो पहली संख्या हमने यक्स माना है तो यक्स का वर्ग प्लस दूसरी संख्या हमने यक्स प्लस 1 माना है, इसका वर्ग बराबर 365। ठीक है। अब देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर है, उसके रूप में लिख सकते हैं। कैसे? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। ये एक तो यह होता है। और इसको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में भी a प्लस बी। ठीक है। हमको क्या करना है? इससे मतलब है। ठीक है। या फिर इसका हम क्या करते हैं? सीधा सीधा गुणा कर दें। जैसे यक्स का वर्ग हो गया तो यक्स स्क्वायर हो गया, इसका भी कर देंगे यक्स प्लस 1 पूरे का वर्ग, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। इसके रूप में चाहे तो लिख देंगे। तो हम क्या करते हैं? डायरेक्ट इसके रूप में लिख देते हैं यक्स स्क्वायर प्लस, अब a बराबर आपका कितना है? यक्स है तो यक्स स्क्वायर प्लस b बराबर आपका कितना है? 1 है, 1 का वर्ग प्लस 2, a कितना है? यक्स है, गुणे यक्स गुणे 1 बराबर 365। ठीक है। तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 का गुणा x में करेंगे 2x और गुणा 1 करेंगे तो 2x हो जाएगा बराबर 365। ठीक है। या देखिए आपका समान है यानी सजातीय पद, इसको जुड़ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर। अब प्लस 1 है तो इसको हम क्या करते हैं? पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है। कहाँ कर देंगे? पक्षांतर कर देंगे।
तो यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस 2x बराबर 365। अब पक्षांतर करेंगे एक को तो -1 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस में है, ठीक है। तो हो जाएगा 2x² प्लस 2x बराबर 364, ठीक है। अब 364 को हम क्या करते हैं, इधर पक्षांतर कर देते हैं बराबर 0 करने के लिए, तब आपको क्या मिल जाएगा, द्विघात समीकरण मिलेगा। तो 2x² प्लस 2x माइनस, ठीक है, प्लस है तो माइनस 364 बराबर 0। यहाँ क्या बचेगा 0, ठीक है। अब देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, और आप विभाज्यता का नियम पढ़े हैं तो 2 से ये भी संख्या विभाजित हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं 2 को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग होता है। अब 2 से इसमें भाग करेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x² प्लस 2 से या 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 2 से इसमें भाग करेंगे तो 1 2 2 8 16 2 दूनाई 4 बराबर 0, ठीक है। अब 2 से यहाँ बटे के रूप में चला जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। कैसे, यहाँ आपका बचेगा x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0/2। जब 0/2 हो जाएगा, 2 से जब 0 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। चाहे तो ऐसे लिख दो, तो यह हो जाएगा आपका x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। यह क्या हो गया आपका, एक द्विघात समीकरण हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x² है और वह बराबर किसके है, 0 के, ठीक है। x² है और वह बराबर 0 के है। और द्विघात समीकरण पहचानने का तरीका क्या है कि वह समीकरण जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में हो तो वह क्या होता है, एक द्विघात समीकरण होता है। लेकिन यहां पर आपको क्या करना है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। तो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंड विधि द्वारा हल करते हैं। किसको, द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल करने पर, ठीक है। आगे देख लीजिए, द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल करने पर, ठीक है, हल करने पर। तो द्विघात समीकरण आपका कितना है, x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, x² के गुणांक का गुणा हम c से करते हैं, अचर राशि करते हैं। अब 1 का गुणा अगर हम c से करेंगे यानी कि माइनस 182 में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस 182 मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा, माइनस 182। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x² का गुणांक कितना है, 1 है, और 1 का गुणा हम माइनस 182 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 182। अब 182 को आपको तोड़ना है, यानी कि माइनस 182 को आपको तोड़ना है जिनका योगफल अथवा घटाव किसके बराबर हो, मध्य पद के। तो हम क्या करते हैं, इसको विभाज्यता का नियम लगाते हैं। तो 2 से विभाजित होगा, 2 9 18, 2 1 2, फिर 7 से कटेगा, 7 1 7, 7 3 21, ठीक है। अब 13 से कटेगा, 13 1 13, ठीक है। तो कितना गुणन फल आना चाहिए, माइनस 182 आना चाहिए। इन्हीं में से 2 संख्याओं को आपको क्या करना है, ढूंढना है। तो हम यहां देखेंगे तो 7 दूनाई 14 और 13, 14 में अगर हम गुणा कर देंगे 13 से तो वह कितना हो जाएगा, 182 होगा। लेकिन हमको माइनस 182 लाना है, ठीक है, माइनस 182 लाना है। और मध्यपद आपका x है, यानी कि 14 में हम जब गुणा कर देंगे 13 से तो आपको 182 मिल जाएगा, जो कि गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि आपका कितना है, माइनस 182 है। तो माइनस 14 का गुणा अगर हम 13 में करेंगे तब हमको क्या मिलेगा, माइनस 182 मिलेगा। ये संख्या आपका है। क्यों? क्योंकि माइनस 14, अगर माइनस 14 हम क्या करेंगे, माइनस 14 में 13 को जोड़ेंगे तब हमको क्या मिलेगा, माइनस 1 मिलेगा, क्योंकि यह भी संख्या नहीं है, ठीक है। चिन्हों का हम क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। अब देखिए माइनस 13 का गुणा, ठीक है, या फिर
14 प्लस में कर देंगे, 14 गुणे -13 बराबर -182। यह भी संख्या आपका नहीं होगा, ठीक है। 14 का गुणा अगर -13 में करेंगे तो -182 होगा, जो कि सी के बराबर है। और 14 में से जब हम -13 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी कि यही आपकी संख्याएं है। कौन सा, 14 - 13। 14 - 13 को हम लिख सकते हैं 14x - 13x बराबर x, ठीक है। यही दोनों संख्याएं आपके हैं। अब 14 गुणे -13 करेंगे तो -182 के बराबर हो, ठीक है। आपको क्या करना है, गुणनखंड विधि द्वारा हल करना। पहला पद ऐसे रहेगा, x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। ये कहाँ से आया भैया, यहाँ से आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, दो पद को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। दो पदों में हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। दो पदों में विभक्त करके हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। यहाँ पे x² है, यानी कि x 2 बार है, तो इसको हम x कॉमन ले लेंगे। एक x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1x प्लस, अब x से 14x में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x से x कैंसिल, माइनस 13 कॉमन ले लेंगे। जब 13 कॉमन लेंगे कि यहाँ क्या बचा, x, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब 13 से 182 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 बार जाएगा, बराबर 0, ठीक है। यहां पर आप देख रहे होंगे तो आपको x मिल रहा है और यहाँ -13 मिल रहा है, तो यह आपका एक ब्रैकेट में x - 13 और दूसरी ब्रैकेट में यहाँ पर x + 14 है, यहाँ पर भी x + 14 है, तो यह हो जाएगा x + 14 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। इसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को खोल देते हैं, तो x - 13 बराबर 0 और यह हो जाएगा x + 14 बराबर 0। पक्षांतर कर देंगे, x बराबर माइनस में है तो +13 और यह आपका प्लस में है तो माइनस, x बराबर -14, ठीक है। और जो माइनस होता है उसको हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, यानी कि x बराबर कितना हो गया, 13 हो गया। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। 13 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन आपको क्या करना है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बताना है। तो पहली संख्या बराबर x हमने माना है, तो x बराबर कितना, 13, ठीक है। तो दूसरी संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या, अब देखिए दूसरी संख्या x + 1 है, यानी कि x बराबर 13 और 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। तो पहली संख्या आपका 13 हो गया, दूसरी संख्या आपका क्या हो गया, 14 हो गया। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 14, ठीक है। और वहां अगर -14 को देखा जाए तो -14 जो है आपका माइनस में है, इसलिए हमने क्या किया, उसको छोड़ दिया। जो प्लस में होता है यानी जो धनात्मक होता है वही मान आप x का लेंगे, और अगर x का मान ऋणात्मक है तो उसको आप कैंसिल कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। तो पहली संख्या आपका क्या हो गया, 13 हो गया, दूसरी संख्या आपका क्या हो गया, 14 हो गया, ठीक है। यही इस सवाल के क्या हो गए, आंसर हो गए। यानी कि दो धनात्मक या फिर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हैं, 13 और 14, जिनका वर्ग करने पर, जिनके वर्गों का योगफल कितना होगा, 365 होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यह सवाल लगाना आप बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे, अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा तो। और आपको वीडियो भी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए।